कहानी अहंकार भंजन की लीलाएं। श्री कृष्ण की 5 अद्भुत कथाएं। शरद ऋतु की ठंडी हवा यमुना किनारे लहरों को सहला रही थी। दूर मंदिर की आरती की घंटियां गूंज रही थीं और हवा में धूप गुग्गुल की महक तैर रही थी। वृंदावन के बुजुर्ग पंडित गोपाल दास जी सफेद धोती और हल्के पीले कुर्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनके चारों ओर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इकट्ठा थे। हर शाम वे कथा सुनाने आते और गांव के लोग दीपक और प्रसाद लेकर वहां पहुंच जाते। पंडित जी ने अपनी भारी लेकिन मधुर आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज हम श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं के बारे में सुनेंगे जिसमें उन्होंने बड़े बड़ों का घमंड तोड़ा। यह घमंड किसी का भी हो सकता है, राजा का, देवता का, भक्त का या किसी देवदूत का। भगवान ने कई बार दिखाया है कि अहंकार विनाश का कारण है और विनम्रता ही भक्ति का द्वार खोलती है। बच्चे गोल होकर बैठ गए। कहीं किसी के हाथ में गुड़ की मिठाई थी तो कोई घुटनों पर सिर टिकाकर ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी ने हंसते हुए आगे कहा, तो पहली लीला है इंद्र का घमंड। वृंदावन में कार्तिक मास का समय था। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। परंपरा के अनुसार गांववासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि वर्षा समय पर हो और फसलें अच्छी हों। एक दिन जब सब इंद्र पूजा की सामग्री जुटा रहे थे, नन्हे कृष्ण ने देखा और पूछा, मैया, ये सब क्या हो रहा है? ये पूजा किसकी है? यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, कन्हैया, ये इंद्रदेव की पूजा है। वे ही बादलों से वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेत हरे भरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अरे पर गोप और ग्वाल तो मेहनत करते हैं, गायों को चराते हैं, गोवर्धन की गोद में खेती होती है। तो पूजा गोवर्धन की होनी चाहिए, है ना? गांव वालों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्रदेव क्रोधित हो गए तो वर्षा रोक देंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, जो स्वयं अहंकारी हो जाए उसकी पूजा से भलाई नहीं होती। हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे क्योंकि वही हमें घास, पानी और शरण देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की। यह खबर स्वर्ग तक पहुंची। इंद्र सिंहासन पर बैठा क्रोधित हो उठा। ये वृंदावन के चरवाहे, जिन्होंने मेरी कृपा से सुख पाया, अब मेरी पूजा छोड़ रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना होगा। उसने मेघराज को आदेश दिया, वज्रपात करो। वर्षा की ऐसी बाढ़ लाओ कि ये सब डरकर मेरी शरण में आएं। वृंदावन में काले काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। नदियां उफान पर आ गईं, घरों में पानी घुसने लगा। लोग घबराकर कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया, अब क्या करें? इंद्र तो हमें डुबो देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, डरो मत, आओ गोवर्धन की शरण लें। उन्होंने खेल खेल में अपनी छोटी सी उंगली उठाई और पूरा गोवर्धन पर्वत जैसे किसी पंख की तरह ऊपर उठ गया। गोप गोपियां, गाय बैल सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात इंद्र वर्षा करता रहा, पर एक बूंद भी किसी के तन पर नहीं पड़ी। 7वें दिन इंद्र का गर्व टूट गया। वह अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर नीचे उतरा और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ। हे गोपाल, मैं तुम्हारे तेज और करुणा को पहचान नहीं सका। अहंकार ने मेरी आंखें ढक दी थीं। मुझे क्षमा करो। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, इंद्र, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, उनकी रक्षा करना है। अहंकार तुम्हारी शक्ति को तुम्हारा शत्रु बना देता है।
पंडित जी ने कथा रोककर श्रोताओं से पूछा। तो बच्चों, समझ में आया? जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होती तो वह शक्ति विनाश का कारण बनती है। गांव के बच्चे एक साथ बोले, हाँ पंडित जी। यमुना किनारे कथा सुनते सुनते बच्चों की आंखों में गोवर्धन लीला की तस्वीरें तैर रही थीं। पंडित गोपाल दास जी ने पानी की एक चुस्की ली और बोले, और अब सुनो, अगली लीला श्री कृष्ण के महल की है, पर इस बार घमंड किसी देवता का नहीं, बल्कि स्वयं रानी सत्यभामा का था। समुद्र की लहरों पर सोने की तरह चमकती द्वारका नगरी, ऊंचे ऊंचे प्रासाद, मोतियों से जड़े द्वार और चारों ओर समुद्र की ठंडी बयां। यदुवंश की यह राजधानी न केवल समृद्ध थी, बल्कि यहाँ का वैभव किसी भी आगंतुक को चकित कर देता था। इन महलों में से एक महल में रहती थीं सत्यभामा, कृष्ण की प्रिय पत्नियों में से एक। सत्यभामा के पिता सत्यराजित न केवल अपार धन संपत्ति के स्वामी थे, बल्कि उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त स्यमंतक मणि जैसी अद्भुत धरोहर भी मिली थी। इस कारण सत्यभामा के पास बचपन से ही सब कुछ था, सोना, रत्न, विलासिता। सत्यभामा अत्यंत सुंदरी थीं, गोरा रंग, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और लंबे काले बाल। पर उनके मन में एक समस्या थी, अहंकार। उन्हें लगता था कि संसार में कोई स्त्री उनसे अधिक सुंदर या संपन्न नहीं है। महल में एक दिन उन्होंने अपनी सखी से कहा, देखो, इस पूरे राज्य में किसके पास उतने गहने हैं जितने मेरे पास? और सुंदरता, वह तो मुझे स्वयं लक्ष्मी ने दी है। सखी ने मुस्कुराकर कहा, रानी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आपके स्वभाव में विनम्रता भी तो होनी चाहिए। सत्यभामा ने हल्के से हंसकर कहा, विनम्रता? वह तो गरीबों और साधारण लोगों को शोभा देती है। कुछ ही दिन बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आने वाला था। द्वारका में यह दिन अत्यंत भव्यता से मनाया जाता था, नृत्य, गीत, उत्सव, भंडारा और दान। सत्यभामा ने सोचा, इस बार मैं ऐसा कार्य करूंगी कि लोग जान जाएं कि मैं कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ और मेरी संपत्ति कितनी विशाल है। उन्होंने घोषणा की, इस वर्ष मैं तुलाभार करूंगी। श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान दूंगी। तुलाभार प्राचीन परंपरा, जिसमें एक तराजू के एक पलड़े में व्यक्ति बैठता है और दूसरे पलड़े में उसके बराबर का अनाज, सोना या अन्य वस्तु रखकर दान दी जाती है। तुलाभार की तैयारी शुरू हुई। महल के आंगन में विशाल तराजू स्थापित हुआ, सोने से मढ़ा हुआ, मणियों से सज्जित। द्वारका के नागरिक इस अद्भुत दृश्य को देखने उमड़ पड़े। सत्यभामा ने अपने भंडारगृह से असंख्य सोने की मुद्राएं, हार, बाजूबंद, मुकुट और रत्न मंगवाए। श्री कृष्ण अपनी शांत मुस्कान के साथ आकर तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। सत्यभामा ने गर्व से पहला सोने का ढेर दूसरे पलड़े में रखा, पर तराजू हिला तक नहीं। सत्यभामा ने दूसरा ढेर, फिर तीसरा ढेर डलवाया। गहनों के बाद उन्होंने अपने निजी आभूषण, मंगलसूत्र, पायल, कंगन सब उतारकर रख दिए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या श्री कृष्ण का वजन इतना अधिक है? या यह कोई चमत्कार है? सत्यभामा के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनके मन में आया, अगर पलड़ा संतुलित न हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। सब हंसेंगे कि सत्यभामा, जो स्वयं को सबसे अमीर समझती थी, श्री कृष्ण के बराबर सोना भी नहीं रख सकी। उन्होंने नौकरों से कहा, महल के सभी खजाने लाओ, एक भी सिक्का बचना नहीं चाहिए। परंतु चाहे जितना सोना रखा गया, श्री कृष्ण का पलड़ा नीचे ही रहा। भीड़ में खड़ी रुक्मिणी, श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी, यह दृश्य देख रही थीं। सत्यभामा के मन में रुक्मिणी के प्रति हमेशा ईर्ष्या रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण का हृदय रुक्मिणी के प्रति अत्यंत कोमल था। हताशा में सत्यभामा ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, बहन, अब बताओ मैं क्या करूं?
यह केवल मेरा ही नहीं, हम सबका अपमान हो जाएगा। रुक्मिणी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्या मैं प्रयास कर सकती हूँ? रुक्मिणी बाहर गईं, बगीचे से तुलसी का पौधा तोड़ा और उसके 3 पत्ते लेकर आईं। भीड़ हैरान, इतने कम पत्तों से क्या होगा? रुक्मिणी ने आंखें बंद कीं, कृष्ण के चरणों में मन अर्पित किया और पलड़े में वह 3 पत्ते रख दिए। क्षण भर में पलड़ा संतुलित हो गया। श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। लोगों ने विस्मय से देखा, सोने और रत्नों के पहाड़ भी जहां असफल रहे, वहां तुलसी के 3 पत्तों ने कार्य कर दिखाया। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सत्यभामा, प्रेम का माप सोने से नहीं होता। रुक्मिणी ने इन पत्तों के साथ अपना हृदय अर्पित किया है। यही मुझे सबसे प्रिय है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरा प्रेम अहंकार से ढका हुआ था। मैंने सोचा सोनेरत्न से मैं आपको तौल सकती हूँ, लेकिन आज समझी कि आपके लिए केवल शुद्ध भक्ति ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने स्नेह से उनका हाथ उठाया। सत्यभामा, रत्न की कीमत होती है, पर प्रेम अनमोल है। भक्ति में कोई तौल तराजू नहीं चलता। पंडित जी ने कथा को विराम देकर बच्चों से पूछा, तो बच्चों, हमने क्या सीखा? एक छोटा बच्चा बोला, भगवान को सोना नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। पंडित जी हंसकर बोले, सही कहा। अब अगली कथा में हम देखेंगे जब स्वयं अर्जुन, हाँ वही महाबली अर्जुन, अपने अहंकार के कारण परीक्षा में पड़ गए। यमुना किनारे ठंडी हवा बह रही थी। बच्चे अब पूरी तरह कथा में डूब चुके थे। पंडित गोपाल दास जी ने अपनी पगड़ी को हल्का सा ठीक किया और बोले, अब सुनो तीसरी लीला। जब महाबली अर्जुन, पांडवों का वीर, भगवान श्री कृष्ण के सखा, थोड़े से अहंकार में आ गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति छा गई थी, लेकिन पांडवों के हृदय में युद्ध की स्मृतियां ताजा थीं। अर्जुन ने अनेक युद्ध जीते थे और उनकी गाथा हर जगह गाई जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने स्वयं से कहा, मेरी विजय मेरे धनुष कौशल और वीरता से हुई है। कृष्ण मेरे सारथी थे, पर धनुष तो मेरे हाथ में था। उसके मन में यह भाव आना स्वाभाविक था, पर यही छोटा सा बीज अहंकार का था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात जान ली। एक दिन वे अर्जुन को लेकर गंगा तट पर गए और बोले, पार्थ, आज हम एक विशेष यात्रा पर चलेंगे। अपना गांडीव साथ लो। दोनों रथ पर सवार होकर घने जंगल से गुजरे। अचानक रास्ते में एक विशाल राक्षस दिखाई दिया, जो गांव वालों को डरा रहा था। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और बाण छोड़े। बाण जैसे राक्षस को छूते, वह हंसकर और विशाल हो जाता। अर्जुन ने क्रोधित होकर एक के बाद एक बाण चलाए, पर हर बार राक्षस और शक्तिशाली हो जाता। अर्जुन थक गए। उनका माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। माधव, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे बाण आज बेअसर क्यों हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। पार्थ, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, वह मुझसे आती है। देखो, यह राक्षस तुम्हारे अहंकार का रूप है। जितना तुम उसे मारने की कोशिश करते हो, उतना ही वह बढ़ता है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना विराट रूप धारण किया। आकाश में फैला प्रकाश, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, तेजस्वी किरणें। अर्जुन विस्मित होकर भूमि पर बैठ गए। प्रभु, मैं भूल गया था कि मेरी शक्ति आपके बिना कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा कि विजय मेरा पराक्रम है, अब समझा कि आप ही मेरे सारथी, मेरे मार्गदर्शक और मेरे जीवन के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा,
पार्थ, वीरता अच्छी है, पर जब वह अहंकार से मिलती है तो विनाश लाती है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। पंडित जी ने बच्चों की ओर देखा और बोले, देखो बच्चों, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी जब अहंकार में आया तो उसे सीख लेनी पड़ी। भगवान यह नहीं देखते कि तुम कितने बलवान हो, वे यह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना विनम्र है। बच्चे चुपचाप सिर हिलाने लगे। किसी के चेहरे पर गंभीरता थी तो कोई कृष्ण के विराट रूप की कल्पना में खो गया था। यमुना किनारे कथावाचक गोपालदास जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब जो लीला मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें कृष्ण ने एक ऐसे भक्त का घमंड तोड़ा जो हर वक्त उनका नाम जपते थे, और वह थे हमारे प्रिय नारद मुनि। नारद मुनि अपने वीणा पर नारायण नारायण का मधुर गान करते हुए तीनों लोकों में घूमते थे। उनका हृदय पवित्र था, पर एक दिन मन में एक विचार आया, तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। मैं हर क्षण भगवान का नाम लेता हूँ, उनकी महिमा गाता हूँ। मेरी भक्ति अद्वितीय है। भगवान ने नारद के इस सूक्ष्म अहंकार को भांप लिया और एक लीला रचने का विचार किया। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद जी, तुम्हारी भक्ति तो अद्वितीय है, पर क्या तुम राधा की भक्ति के बराबर हो सकते हो? नारद जी मुस्कुराए, प्रभु, मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहता हूँ। राधा जी वृंदावन में रहती हैं। क्या उनकी भक्ति मेरी भक्ति से अधिक हो सकती है? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तो आओ मैं तुम्हें राधा का एक दिन दिखाता हूँ। श्री कृष्ण नारद को वृंदावन ले गए। वहां राधा जी अपने घर में बैठी थीं। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले तुलसी दल और जल से कृष्ण की पूजा की, फिर माखन मिश्री का भोग लगाया और दिन भर श्री कृष्ण के लिए पुष्पमालाएं बनाती रहीं। हर श्वास में, हर कार्य में, हर भाव में केवल श्री कृष्ण थे। शाम को उन्होंने यमुना किनारे दीप जलाए और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगीं, बिना खाए, बिना विश्राम किए। नारद जी ने देखा कि राधा जी का प्रेम इतना गहरा है कि उसमें मैं का भाव नहीं, केवल तुम है। नारद जी ने मन ही मन सोचा, मेरी भक्ति में अभी भी मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, यह भाव है। पर राधा जी की भक्ति में केवल भगवान हैं, राधा जी स्वयं भी नहीं। नारद जी ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया, प्रभु, मैं हार गया। राधा की भक्ति तो सागर की तरह है और मेरी भक्ति एक छोटी धारा की तरह। मुझे सिखा दीजिए कि कैसे मैं अपने मैं को छोड़ दूं। कृष्ण ने स्नेह से कहा, नारद जी, भक्ति का सार यही है, जब भक्त और भगवान के बीच में मिट जाता है तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। पंडित जी ने कथा रोककर कहा, बच्चों, नारद मुनि जैसे महाज्ञानी भी सीखते रहते हैं। यही भक्ति का मार्ग है, जितना सीखो उतना विनम्र बनो। बच्चे धीरे धीरे मंत्र दोहराने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा। यमुना किनारे सूरज अब ढल रहा था। आकाश में सुनहरी लाली फैल चुकी थी। पंडित गोपालदास जी ने अपनी धीमी गहरी आवाज में कहा, अब सुनो अंतिम लीला। जब भगवान के दो प्रिय सेवकों गरुड़ और सुदर्शन चक्र के मन में भी थोड़ा सा घमंड आ गया था। गरुड़ भगवान विष्णु के दिव्य वाहन, तीनों लोकों में अपनी गति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गरुड़ ने सोचा, मैं सबसे तेज और अजेय हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। यहां तक कि मेरे पंखों की हवा से भी राक्षस नष्ट हो जाते हैं। वहीं सुदर्शन चक्र, भगवान का शस्त्र, मन में कह रहा था, गरुड़ चाहे जितना तेज हो, पर भगवान की रक्षा मैं करता हूं। मेरी धार से असुर कांपते हैं। श्री कृष्ण ने दोनों के मन की बात जान ली। वे मुस्कुराए और बोले, गरुड़, सुदर्शन, तुम दोनों मेरी सेवा में अद्वितीय हो।
लेकिन आओ आज एक छोटा सा कार्य करते हैं। उन्होंने एक साधारण से गांव की ओर इशारा किया। वहां एक साधु तपस्या कर रहे हैं। उन पर एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया है। तुम दोनों मिलकर उनकी रक्षा करो। गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए। सुदर्शन उनके साथ घूमता हुआ चल पड़ा। जब वे साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा राक्षस तो छोटा सा था, लेकिन जैसे ही गरुड़ ने उस पर वार करना चाहा, वह अदृश्य हो गया और अचानक 10 गुना बड़ा होकर गरुड़ पर झपटा। गरुड़ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन राक्षस हर बार उनसे बच निकलता। सुदर्शन चक्र ने तेजी से घूमकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास आता, राक्षस एक धुएं के बादल में बदलकर विलीन हो जाता। दोनों थक गए। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह राक्षस तुम्हारे अहंकार का रूप है। गरुड़, तुम्हें लगा कि तुम्हारी गति से सब हार जाएंगे। सुदर्शन, तुम्हें लगा कि तुम्हारी धार से सब डरेंगे। पर जब शक्ति में अहंकार आ जाता है तो वह स्वयं तुम्हारा शत्रु बन जाता है। उन्होंने अपना चरण स्पर्श करते ही राक्षस को विलीन कर दिया। गरुड़ और सुदर्शन दोनों ने एक साथ कहा, प्रभु हमें क्षमा करें। अब हम समझ गए कि हमारी शक्ति आपसे है, हमसे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक शक्ति का केंद्र मैं हूं, तब तक तुम अजेय हो। जब वह केंद्र मैं बन जाए, तब पतन निश्चित है। पंडित गोपाल दास जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सभी श्रोताओं की ओर देखा और बोले, तो बच्चों, ये 5 लीलाएं हमें क्या सिखाती हैं? चाहे इंद्र हो, सत्यभामा, अर्जुन, नारद या गरुड़ और सुदर्शन, जब भी अहंकार आया, भगवान ने प्रेम से उसे तोड़ा। क्योंकि अहंकार वह पर्दा है जो हमें भगवान से दूर कर देता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता से भक्ति करो, कर्म करो, सेवा करो। तभी जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के ने लगी। बच्चे मंत्र दोहराते हुए घर की ओर लौटने लगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।